एक तरफ डेंगू के वार है तो दूसरी तरफ बेहिस सरकार है। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल में मरीजों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाने लगा। अब्बासी शहीद अस्पताल के बच्चा वार्ड में कचरा ही कचरा है। मरीज और शहरी बेआसरा है। यहाँ जान बचाने वाली अद्वियात बिल्कुल गायब कर दी गई है और अगर मिल भी कहीं रहे हैं तो इंतहाई महंगे दामों दी जा रही है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, हम इनसे जानते हैं कि इनको कितनी परेशानी मुश्किलात का सामना है। सर, जैसे कि आपको ख़ुद पता है कि अभी हम लोग यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल के सामने मौजूद हैं, तो यहाँ पे बहुत कम दवाइयात मौजूद हैं। जैसे कि अगर मौजूद भी हैं तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, जो गरीब पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जिस तरह अस्पताल के बाहर जो फार्मेसी की पूरी मार्केट है मेडिसिन की, हम यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं कि बुखार की कौन कौन सी दवाएँ हैं जो नहीं मिल रही हैं, और अगर मिल रही हैं तो उनके पुराने रेट्स क्या थे और अभी नए रेट्स क्या हैं। देखें, बुखार की पैरासीटामोल टैबलेट शॉर्ट है, मलेरिया की एंटी मलेरिया मेडिसिन सब शॉर्ट हैं, ठीक है। और पैरासीटामोल फार्मूला अगर अवेलेबल है, उस दवा नाम की चीज़ है नहीं है तो उसकी काला बाजारी हो रही है। जो 100 रुपये की दवा मिल जाती थी वो 800 1000 तक मिल रही है। अस्पताल जो है वो कूड़ेदान से, कूड़ा घर से भी ज़्यादा गंदे हो गए हैं। पूरी की पूरी इनकी पूरी सिस्टम पूरा जो है वो हिल गया है। बल्कि इस टाइम पर तो मरीज़ों की संख्या में भी एकदम शार्प राइज आया है। चाहे वो बाढ़ में फंसे हुए लोग हों, उसके बाद उनके यहाँ डेंगू, मलेरिया और भी सब चीज़ें बीमारियाँ फैल रही हैं। फिर से पाकिस्तान में कोविड की भी लहर आ रही है। ये सब अलग अलग चीज़ों के चलते मरीज़ एक तो बढ़ ही रहे हैं, ऊपर से इनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं अवेलेबल है कि ये उनका ढंग से इलाज करवा पाएँ। यही थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाएँ, हम शहरों से हट के पाकिस्तान के, वहाँ पर तो जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो अस्पताल हैं, अंदर जो बाढ़ आई उसने तबाही मचा दी। कहीं कोई बेड खराब हो गए, कहीं कोई मशीन खराब हो गई, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। ज़्यादातर जो अस्पताल हैं वो काफ़ी हद तक डैमेज हो चुके हैं। पहले बुरी चीज़ क्या है, उधर भी चलते हैं। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल में मरीजों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जा रहा है। अब्बासी शहीद अस्पताल के बच्चा वार्ड में हर तरफ कचरा ही कचरा है। मरीज और शहरी बेआसरा है। ये बो न्यूज़ की स्क्रीन पर आपको मनासिर भी दिखा रहे हैं। यहाँ डेंगू के मरीज हैं और ये हालात देखें आप। गधों का अस्तबल इससे अच्छा होता है। कम अज़ कम इंसान उनका ख्याल तो करते हैं, इन्होंने तो गधों से भी आगे कर दिया। ट्रामा सेंटर, 3rd फ्लोर, बच्चों का वार्ड और यूनिट नंबर 1, ये हालात आप देख सकते हैं, जिसकी कोई पता नहीं 20 दिनों से सफाई नहीं हुई है। यहाँ मरीज़ सेहतमंद होंगे या मरीज़ बीमार होंगे, ये कोई पुरसान हाल नहीं है। नूर मोहम्मद साहब, अब हम अगर इसके एक और एक्सपेक्ट पे बात करें कि जी सिर्फ यही दवा क्यों, इससे मिलती जुलती अद्वियात की तरफ क्यों नहीं जाते कि इसी फार्मूले की जो दूसरी अद्वियात होती हैं कि हम उनको बनाएं, उनकी तरफ आवाम को लेकर जाएं, एक ही दवा। और फिर सिर्फ ये दर्द बुखार की दवा की बात नहीं है, यहाँ पर तो डायरिया की दवा की बात भी हो रही है, तो मिर्गी की जो अद्वियात हैं उनकी बात भी हो रही है। यहाँ पर तो और बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिनकी अद्वियात नापैद हैं, उन तमाम अद्वियात की बात हो रही है। तो क्या वजह ये है कि कुछ ही कंपनीज हैं तो इसलिए है ये मामला है? इतने वबाई अमराज बुरी तरीके से फैल चुके हैं, चाहे डेंगू वायरस हो, चाहे मलेरिया हो या असहाल और दस्त की बीमारी हो, जबकि उसकी दवाएं जो हैं वो अब दस्तयाब नहीं है। अगर हम खुसूसन डेंगू की यानी कि बुखार की दवाओं की अगर बात करें तो बुखार के तकरीबन तमाम ही फार्मूले जो हैं वो इस वक्त मार्केट्स में दस्तयाब नहीं है। जिन्ना अस्पताल के बाहर जो फार्मेसी की पूरी मार्केट है मेडिसिन की, हम यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं कि बुखार की कौन कौन सी दवाएँ हैं जो नहीं मिल रही हैं, और अगर मिल रही हैं तो उनके पुराने रेट्स क्या थे और अभी नए रेट्स क्या हैं। देखें, बुखार की पैरासीटामोल टैबलेट शॉर्ट है, मलेरिया की एंटी मलेरिया मेडिसिन सब शॉर्ट हैं, ठीक है। और पैरासीटामोल फार्मूला अगर अवेलेबल है, उसमें आपके इधर डेंगू के केसेस के हवाले से बात करें तो ये तादाद 2000 से तजावज़ कर चुकी है और गुज़श्ता रोज़ भी जो है वो केसेस की तादाद के अंदर खासा इजाफा देखने में आया था। अब ये देखने में आ रहा है कि लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला के अंदर बुखार ख़त्म करने वाली दवाई जो है उसकी किल्लत देखने में आ रही है, और मार्केट्स के अंदर बुखार ख़त्म करने वाली दवाई जो है वो बिल्कुल नायाब हो गई है। मुख्तलिफ मार्केट्स पे मिल ही नहीं रही है, और अगर मिलती भी है तो 2 से 3 गोलियां जो है वो दी जाती है, और उसके बाद भी अगली दफ़ा अगर आप लेने आए तो कोई इसकी गारंटी नहीं है कि दोबारा वो दवाई आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। फ़रोख्त हो रही हैं और शहरी जो है बहुत ज़्यादा इसकी कंप्लेंट कर रहे हैं। डीलर हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताएं, ये जो दवाइयाँ ये क्यों नापैद हो गई हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये इसकी वजह एक तो डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई नहीं करते, और जो जितनी भी बुखार की दवाई है वो हमारे मार्केट में नहीं मिलते, शार्ट रेट पर मिलते हैं। जो 10 रुपये का पलता था वो अब 30 रुपये, 50 रुपये, अब इससे ज़्यादा भी बढ़ गए, तकरीबन 150 रुपये का बेच रहे हैं लोग। जान बचाने वाली अद्वियात
बिल्कुल गायब कर दी गई है और अगर मिल भी कहीं रहे हैं तो इंतहाई महंगे दामों दी जा रही है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, हम इनसे जानते हैं कि इनको कितनी परेशानी मुश्किलात का सामना है। सर जैसे कि आपको ख़ुद पता है कि अभी हम लोग यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल के सामने मौजूद हैं, तो यहाँ पे बहुत कम दवाइयात मौजूद हैं। जैसे कि अगर मौजूद भी हैं तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, जो गरीब पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जिस तरह अभी एक पेनाडॉल है वो काफ़ी अरसे से शार्ट है और जहाँ पे मौजूद नहीं है अभी सिविल। जी तो शो के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे उस एक अहम गोली के हवाले से जो कि हम तमाम तर लोगों के घरों में हमेशा मौजूद होती, चाहे कोई और मेडिसिन हो ना हो। ये वो चीज़ है जो ओवर द काउंटर जाके खुद भी ले लेते हैं। एक ऐसी गोली है जो कि सर दर्द में भी काम आती है, जिस्म दर्द में भी काम आती है। ये वो गोली जो कि पेशे में देखा कि काफ़ी महंगी भी हुई थी। अब कहा जा रहा है कि इसकी प्रोडक्शन की जो वो चीज़ें हैं वो इतनी महंगी हो गई हैं कि हम इसको रोक रहे हैं। कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि हमने बंदिश कर दी और अब मार्केट से आउट हो गई। मेरी बात में ये गोली खरीदने के लिए जब मैं वहाँ पर गया तो उसने जो मेडिकल स्टोर वाला था उसने मुझसे कहा कि बहुत ज़रूरत है आपको, और उसके फिर उसने पैसे भी इजाफी वसूल किए, यानी कि एक पत्ता जिसमें 10 गोलियां होती हैं मार्केट से किस तरीके से गायब हो गई है और उसके अंदर हो रही है नाजायज मुनाफाखोरी, क्योंकि ड्रैब की जानिब से इधर उधर छापे भी मारे गए और पता चला है कि कराची में ये 2.5 लाख से ज्यादा गोलियां बरामद की गई हैं मेडिसिन मार्केट में, और उसके ये डब्बे देखें, ये आप ऐसी मूवीज देखी होंगी आपने कि ज़मीन पे एलियंस आते हैं और वो इंसानी खून पीते हैं, और पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे केसेस आपने देखे होंगे कि आदमखोर पकड़े गए हैं, वो कब्रें खोदते हैं और मुर्दों को निकाल के उनका गोश्त खाते हैं। बट जो आज आपको मैं बात बताने वाला हूँ वो इन सब से डिफरेंट है। रिसेंटली रावलपिंडी का एक बहुत ही मशहूर हॉस्पिटल है, वहाँ से एक लेडी डॉक्टर को पकड़ा गया है जो कि इंसानी खून पीती थी। लैब के अंदर आप सबको पता है कि मुख्तलिफ पेशेंट्स के खून भेजे जाते हैं टेस्ट के लिए, ये वही सैंपल टेस्ट करती थी और बताया ये जा रहा है कि 7,000 से ज्यादा सैंपल इसने टेस्ट किए हैं। जब ये शिकायत इंतजामिया को मसूल हुई तो उन्होंने इस पर नजर रखनी शुरू कर दी और एक दिन इसको रंगे हाथों पकड़ लिया। ज़ाहिर है जब हम बात करते हैं अद्वियात की किल्लत या अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतें, तो ये हम हर अरसे बाद ये सूरत हाल क्यों देखते हैं? हमने कोविड में भी देखा था, जब वबा आई, आलमी वबा आई, तो हमने देखा कि बुखार की और सर दर्द की अद्वियात नापैद हो गई या फिर महंगी हो गई। ज़ाहिर एक आम आदमी घर में अद्वियात होती हैं, हर शख्स इन्हीं अद्वियात के पीछे भागता है। फिर आज सैलाबी सूरत हाल है, फिर ये अद्वियात नापैद हो गई या फिर हैं तो वो बहुत ज़्यादा कीमतों पर हैं। सबसे बड़ी वजह क्या होती है? और लोगों से भी दरखास्त है कि वो हद से ज्यादा ना खरीदें, थोड़ी खरीदें जो जरूरत है। अब मतलब ये है कि लोग भी बहुत ज्यादा तादाद में जखीरा अंदोजी लोगों ने भी कुछ थोड़ी सी शुरू कर दी है, तो लोगों पे खास तौर पे सैलाब डेंगू के मरीज जो है और दूसरे अमराज के जो लोग हैं, ये पैराडोल जो है पाकिस्तान में या पैरास्टामोल जो है हद से ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और डॉक्टर भी बात हद से ज़्यादा इसको। वैसे तो जितनी भी चीज़ें हो रही हैं सबके सब दुखद है, कहीं पर भी लोगों की जान जाए दुखद है, पर ये बात भी हमें नहीं भूलनी चाहिए कि ये सब उस देश में हो रहा है जो बना ही था इस बुनियाद पे कि अगर भारत में हम लोग रहेंगे, हमारा समाज रहेगा, हमारा समुदाय रहेगा, तो हम एकदम कुचल दिए जाएंगे, हमसे सारे हक छीन लिए जाएंगे, हमको पूरा जो है एकदम गुलाम बना कर रखा जाएगा, हमको जो है ना नौकरी करने दी जाएगी, ना बिजनेस करने दिया जाएगा, हम जगह हमको दबाया जाएगा बहुसंख्यक आबादियों के ज़्यादा या फिर उनके समाज के अलावा जितने भी नॉन मुस्लिम हैं सब के द्वारा उनको दबाया जाएगा। ये कुल मिला कहना था। इसी बात पे देश बना। जितनी आबादी थी 20%, उससे ज़्यादा 25% ज़मीन भी ले ली, देश भी बन गया। उसके खैर आपस में लड़ मर गए, 2 अलग अलग टुकड़े हो गए, पर जो जिस बुनियाद पे बना था कि ठीक है हमको अपने पूरी कम्युनिटी को बेटर सर्विसेज देनी है, बेटर सुविधाएं देनी है जो उनको भारत में नहीं मिल पाएगी, इसी नाम पे बना था ना पाकिस्तान। कहाँ गई वो सब बेटर सर्विसेज? 70 साल हो गए, कोई 1, 2, 3 साल हुए भी नहीं है कि बोल दे कि हाँ नहीं चलो अभी तुम नए नए बने, ये हो गया वो हो गया। 70 साल 75 साल बहुत बड़ा समय होता है। इतने समय में भी जो इनका पूरी दुनिया को विज़न दिखा करके चले थे, ये बोल कर देंगे, वो कर देंगे, आग लगा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, कहाँ गया वो सब? इन दुनिया भर की बात थी। अगर आप देख लो सिर्फ और सिर्फ इनके देश में अभी जो स्थिति चल रही ना पूरे के पूरे इनके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो बहुत ही ज़्यादा शायद पूरे सब कॉन्टिनेंट में सबसे घटिया है। और पूरी दुनिया में भी देखेंगे तो जो सबसे लोवेस्ट देश आते होंगे उसमें से एक में ज़रूर आएगी। अब आप अंदाज़ा लगाओ, इनके पास में खाना खिलाने का पैसा नहीं, अभी भी जो है वो लाखों की संख्या में, खैर इनका बोलते हैं कि 3 करोड़ लोग डिस्प्लेस हो गए,
गिरी से गिरी हालत में हम लोग एकदम, ताकि इनको वो भी ना हो, बेसिक मान लेते 50 लाख लोग भी होंगे जो इसमें इधर उधर फंसे होंगे, जिनके पास में खाना नहीं होगा, कम से कम उनको खाना खिलाने का इनके पास में पैसा नहीं है, तो क्या होगा फिर। उसके बाद पाकिस्तान में कुछ हमने आप लोगों के साथ में वीडियोस भी शेयर किए हैं, किस तरीके से लोग जब जहाँ पर रह रहे जिस गाँव में, वहाँ पे जानवर जो थे वो निकल के जा नहीं पाए, बेचारे वहीं फंस गए, उनकी वहाँ पे लाशें भी थोड़ी बड़ी सड़ रही हैं, इससे और बीमारियाँ फैल रही हैं। तो बीमारियाँ इस समय एकदम, मरीजों की संख्या वो भी एकदम से बढ़ी है, और उनको संभालने के लिए पहले इतना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी गिरता चला गया। तो ये बहुत ही बड़ी समस्या की तरफ है, जहाँ पे ये देश जाके पहुँच गया अपनी ही गलतियों से।